सभी विद्वान शिक्षक साथियों को प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको निर्देश प्राप्त हो चुके होंगे कि आपने अपने स्कूल के बच्चों के मंथली टेस्ट का जो डाटा है वो ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करना है और इसे एक बहुत ही सावधानी से आपने अपलोड करना है। तो आज की वीडियो उन सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या तो उन्हीं किसी के कक्षा इंचार्ज हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन डाटा अपलोड करने से पूर्व आप पूर्व तैयारी कैसे कर लें और किस तरह से आप अपने डाटा को सुरक्षित कर लें और एक्सटर्नल जो मूल्यांकन के लिए आप अपने स्कूल में ऑनलाइन फीडिंग के अलावा भी क्या क्या डाटा अपने स्कूल में सुरक्षित रखें और साथ ही डाटा फीड करते हुए आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है और डाटा फीड करने के लिए आपने किस तरह से लॉगिन करना है और पासवर्ड किस तरह से जनरेट करना है कि पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाएगा और आप इसमें बने रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और जो लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया वे भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है कि हम स्कूल एजुकेशन पोर्टल को अपने फोन में खोल लेंगे और अपने फोन को डेस्कटॉप मोड पे रख लेंगे। स्कूल एजुकेशन पोर्टल पे सबसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर इस तरह से इंटरफेस दिखने लगेगा। आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके यदि आपको पासवर्ड पता है और आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पता है तो आप एज ए यूनिट को क्लिक करते हुए आप कैप्चा डालते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास पासवर्ड और आप यूजर आईडी भूल गए हैं तो आप अपने BRC समन्वयक को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड अपडेट करने के लिए आप कह सकते हैं और आपका जैसे अपडेट हो गया तो आप अपना स्कूल का डाटा फीड करना शुरू कर दें। आप लॉगिन हियर कर लेंगे। लॉगिन हियर करने के बाद सबसे पहले आप को क्या पूर्व तैयारी करनी है अपने डाटा फीड करने के लिए। तो मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। माना कि मैंने गणित का मैं एक सब्जेक्ट ले रहा हूं, आपने सभी सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से डाटा बनाना है। मेरे पास माना कक्षा 3 में 3 ही बच्चे हैं तो मैंने 1 2 3 4 5 के इस तरह से प्राप्तांक और इस तरह से बना लेना है फॉर्मेट। और कक्षा जो प्रश्न नंबर 1 है, माना उस बच्चे ने कंप्लीट किया है और 2 बच्चों ने कंप्लीट किया है और 1 बच्चे ने अनअटेम्प्ट किया, तो अनअटेम्प्ट का डाटा हमारे ऑनलाइन फीड नहीं करना। वो अगर हम 1 2 3 बच्चों में से 2 का डाटा पार्सली अटेम्प्ट में डालते हैं तो तीसरे बच्चे का डाटा अनअटेम्प्ट ही माना जाएगा यदि बच्चों की संख्या के सापेक्ष संख्या नहीं बन रही है। तो इस तरह से आप 2 मार्क्स का, क्योंकि 10 मार्क्स का पेपर है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स अगर उसके कंप्लीट आए हैं तो उसे अटेम्प्ट मानेंगे। अगर 2 मार्क्स से आपने कम मार्क्स डाले हैं तो वो पार्सली अटेम्प्ट माना जाएगा। और किसी बच्चे ने अगर उसे बिल्कुल ही नहीं किया है या गलत किया तो उसे अटेम्प्ट ना मानते हुए आप उसे अनअटेम्प्ट ही माने। 0 मार्क्स का कोई भी प्रावधान ऑनलाइन फीडिंग में नहीं है। तो इस तरह से आपने 2 इस तरह से आप करके हर एक बच्चे का देखो पार्सली अटेम्प्ट, इसमें 2 बच्चों ने पार्सली अटेम्प्ट किया, फुल अटेम्प्ट किया और 1 बच्चे ने पार्सली अटेम्प्ट किया और इसमें 2 बच्चों ने ही पार्सली अटेम्प्ट किया और 1 भी बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया तो इसका 0 आ जाएगा। इस तरह से आप पूरी क्लास के बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए हैं उसका टोटल कर लेंगे और उसे डिवाइड कर लेंगे बच्चों की संख्या गुना 10। अगर 3 बच्चे तो 30, 4 बच्चे तो 40 से डिवाइड करके जो भी मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपका एक परसेंटाइल आपकी क्लास का आ जाएगा 73.3%। ये एग्जाम्पल के लिए। तो आप इसी तरह पूर्व तैयारी पूरे कक्षा के सभी विषयों के बच्चों के लिए कर लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपने इस तरह से देखना, अगर पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज कर लें। पर रेगुलर स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट को क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से फॉर्मेट खुल जाएगा, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। 2022-23 के बच्चों की स्ट्रेंथ आपने यहाँ पर एडिट करने, तो आप यहाँ पर एडिट करेंगे और बच्चों की स्ट्रेंथ जो है आप इसमें फीड कर लेंगे और फीड करके फाइनल सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने पर ही आपको दिखने लगेगा कि आपके क्लास में कितने बच्चे। ये जो काम करना है आपने अपडेट प्रोफाइल हर मंथ करनी है। हो सकता है कि अगले महीने बच्चे बढ़ जाए तो आप फिर दोबारा यहाँ पर एडिट करके उन बच्चों की स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ये आ गया 14 स्टूडेंट बॉयज हैं और 10 स्टूडेंट गर्ल्स हैं तो 24 ये हमारे स्कूल का डाटा फीड हो गया। उसके बाद ही आप अब फिर क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप मंथली असेसमेंट में क्लिक करेंगे। मंथली असेसमेंट में आपको 2 फॉर्मेट दिखेंगे, लेकिन आपने असेसमेंट रिपोर्ट फाइनल में जब जमा कर लेंगे उसके बाद ही देखेंगे। आपने असेसमेंट डाटा एंट्री फॉर्म को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड स्टेटस क्रॉस आया है। दैट मीन्स कि हमने कोई भी डाटा अभी फीड नहीं किया है। तो यहाँ पर 2022-23 का 2022-4 जो है मंथ दिखा रहा है कि 4th मंथ का अप्रैल का डाटा हम फीड करने जा रहे हैं। और क्लास यहाँ पर मैं क्लास 3rd
से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 3 से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं को हमने मैंडेटरी डाटा फीड करना है, और सब्जेक्ट भी है कि 3, 4, 5 के लिए इन्वायरमेंट स्टडी, मैथ्स और इंग्लिश को हमने करना है, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए हमारा हिंदी भी आ जाएगा उसमें। इस तरह से हमारे पास पहले पोर्टल में जो सब्जेक्ट है उन्हें हमने फीड, मैंडेटरी वाले सब्जेक्ट को फीड करने हैं, उसके बाद भी जो अदर सब्जेक्ट है उन्हें भी हम फीड कर सकते हैं यदि हमने उनका परीक्षा करवाई है। तो हम क्लास डालते ही सर्च करेंगे, क्लास डाल दी मैंने, 3rd क्लास डाल दी, तो इंग्लिश में माना मेरे क्लास में 5 बच्चे, तो मैं 5 पार्टिसिपेट किया स्टेटस, और यहाँ पर टीचर्स नेम को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जितने भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे ऑनलाइन जितने भी स्कूल में टीचर्स होंगे उन सब की प्रोफाइल यहाँ उनके नाम खुल जाएंगे, और जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसे क्लिक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वो परमानेंट टीचर है या डेली बेसिस टीचर है, उसे क्लिक करते हुए अटेम्प्ट, पार्सली अटेम्प्ट करते हुए आप इसे आगे बढ़ते हुए प्रीव्यू देख लेंगे। जब पूरा फिल कर लेंगे प्रीव्यू देख लेंगे तो आपको दिखने लगेगा प्रीव्यू में आपने कितने अटेम्प्ट बच्चे ने किए हैं, इंग्लिश में कितने टोटल बच्चों ने अटेम्प्ट किए, कितने पार्सली अटेम्प्ट किए, और इस तरह से एवरेज जो है मार्क्स आपकी क्लास की स्ट्रेंथ का क्या हुआ कुछ सब्जेक्ट में, सबके सब्जेक्ट के अलग अलग आ जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पासवर्ड को किसी से भी शेयर न करें। अगर यदि इसमें आपके कोई छेड़छाड़ करता है तो आपकी प्रोफाइल, किसी सब्जेक्ट की प्रोफाइल कोई बदल देता है तो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोफाइल की परफॉर्मेंस जो है कमतर दिखेगी, जिससे कि आपके जो ट्रांसफर्स या आपके जो आगे के जो आपको इंसेंटिव मिलने हैं उसे भी आप हाथ धो बैठेंगे। इसलिए अपना पासवर्ड किसी को ना दें और आप अपने पासवर्ड को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। तो अब देखो प्रीव्यू देखता हूं मैं, तो प्रीव्यू देखता हूं तो ये फाइनली मेरा प्रीव्यू आ गया कि किस बच्चों ने, कितने स्टूडेंट ने, किस टीचरों ने क्या सब्जेक्ट पढ़ाया और कितने बच्चों का क्या परफॉर्मेंस आई है। और यहाँ पर हम डेट डाल लेंगे, डेट ऑफ असेसमेंट डालते हुए फाइनल सबमिट कर लेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह से दिखने लगेगा, नाम के साथ, अपॉइंटमेंट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, अटेम्प्ट बच्चों का किए हुए के साथ, और पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो होने लगेगी कि आपकी क्लास की परफॉर्मेंस क्या है। और ध्यान रखने वाली बात यह है, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका एक 3rd क्लास का कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक दिखने लगेगा। यदि आप इस टिक को देख पा रहे हैं, आप इस टिक को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड, अगर आपने पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना तो यहाँ पर आप डिलीट रिकॉर्ड करके पुनः अपना पूरा रिकॉर्ड फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक क्लास का हो गया। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि पार्सली अटेम्प्ट मैंने सिर्फ 2 और 3, 5 बच्चे हैं तो 2 और 3 तो अनअटेम्प्ट 0 हो गया। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा किया है कि 5 से कम या ज्यादा किया तो अनअटेम्प्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली मैंने दिखने लगेगा। मैं 3rd 4th की भी क्लास का दिखा देता हूँ और 5th क्लास का भी दिखा देता हूँ जो कि हमने किया है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर 8 स्टूडेंट है 5th क्लास में, 3 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, पार्सली अटेम्प्ट 4 बच्चों ने किया, हमने यही डाटा फीड किया था, तो अनअटेम्प्ट ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेगा 1 और इसको टोटल 8 स्टूडेंट बना लेगा। तो पार्सली अटेम्प्ट जो है टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा कभी भी ना आप रखें। तो इस तरह देख पा रहे हैं कि मैंने तीनों क्लासेस को फिल कर लिया। तो यहाँ पर मेरे तीनों क्लास के स्टेटस जो है टिक, ग्रीन टिक आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो हो चुका है, इसका मतलब मेरा डाटा फीड हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे कि हम असेसमेंट रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमने जो फीड किया है वो एक्चुअली फीड हुआ भी कि नहीं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, असेसमेंट रिपोर्ट को क्लिक करते हुए आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैंने 3rd मंथ 3rd डाला है, 2022 का 3रा मंथ डाला, तो यहाँ क्रॉस आ रहा है। 3रे मंथ में कोई भी, क्योंकि हमने एग्जाम नहीं लिया, यूनिट टेस्ट नहीं लिए, तो यहाँ 0। तो इसको मैं 4 कर देता हूँ। 4 करते ही ये देखिए आपका 2022 का 4था मंथ, ये 12 मंथ तक होगा। तो आपने हर मंथ इसको अपडेट करना है और आपके लिए भी बहुत ही ईजी होगा कि आपको रजिस्टर मेंटेन तो करना ही करना है, लेकिन आपको भी परफॉर्मेंस पता चलती जाएगी कि आपके बच्चों की परफॉर्मेंस कहाँ पर स्टे कर रही है। तो इस तरह से आप तीनों स्टेटस बार क्लिक हो गए, इस तरह से आपने कर लिया। उसके बाद बात आती है कि आपने इस रिकॉर्ड को अपने स्कूल में किस तरह से रखना है। तो आपने, क्योंकि यहाँ पर कम्युलेटिव डाटा है, सारे स्कूल का डाटा हमने ऑनलाइन फीड किया, लेकिन यहाँ पर आप डाटा, इंडिविजुअल डाटा बच्चे का फीड करेंगे। हर एक का बच्चे का डाटा फीड करते हुए आगे बढ़ेंगे और इन्हें 3 प्रपत्र, जो कि 2019 में ये प्रपत्र बनाए गए थे डाइट और SCERT के समायोजन से। तो इस तरह से ये देख पा रहे हैं आप हर एक बच्चे का डाटा और लर्निंग आउटकम, प्रत्येक पर्सन में उसके क्या लर्निंग आउटकम रहे हैं उसको आप फीड कर लेंगे। मुझे लगता है कि आपको सारी बात समझ आई होगी। यदि किसी बात की शंका होती है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी शंका का समाधान कर दूं। थैंक्स और हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो और
आप अच्छे से शिक्षा के नवाचार में अपना एक कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।